Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, you have read the title right. मैं आपके सामने आज इस पर्टिकुलर वीडियो में दो ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जहां से ये सभी के सभी 2024 के यूपीएससी मेंस के ऐसे आए हैं एंड आई अश्योर यू दैट दीज टू सोर्सेज आर द मोस्ट ईजिली अवेलेबल वंस, बट अनफॉर्चुनेटली इनको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है. तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ दिस इज द रियलिटी. बट अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग ऐसे करी जाती है कि भाई ये कहीं आप कह सकते हो ब्रह्मांड के बाहर से ये क्वेश्चंस आए हैं. बट ट्रस्ट मी, आप देखना इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे कि येस दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी. तो बिगिन करते हैं. तो क्या है वो दो सोर्सेस, बहुत ही कॉमन बहुत ही ईजी सोर्सेस हैं. दैट इज लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस लास्ट ईयर की जो जितनी भी टॉपर्स कॉपी जो आपके पास पब्लिक फोरम में अवेलेबल है. एंड ये खुद क्या फ्री में अवेलेबल हैं, दोनों फ्री के सोर्सेज हैं. राइट, फ्री में पूरे आपके मैं 250 मार्क्स अभी इंश्योर करूंगा. आई विल प्रूव यू. राइट, आई विल प्रूव यू. ठीक है, अभी देखना. सो लेट्स बिगिन विथ द एसे. अब ये ऐसे क्या आया था? दैट नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन गिव हिम पावर. ये आया था 24 का, आया था 2013 का एथिक्स में. डायरेक्ट कोट पूछा है, व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू? नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट द मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर. 10 मार्क्स. और यहां कितना आ गया? 125 नंबर का. सीधा ऐसे पूछा गया ये कोट, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन. राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया है. राइट, उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. राइट, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. ये पूछा जा रहा है. राइट, ये पूछा जा रहा है. ठीक है, लास्ट ईयर के ही एसए के टॉपर जिसके 150 आए हैं, गौतम विवेकानंद करके, राइट, एक सीनियर है. राइट, उन्होंने एज इट इज यही एसए अपना लिखा था एंड अपलोड हुआ था एंड 150 उनके आई थिंक समथिंग नंबर थे. राइट, और मैंने यही अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस किया था. एंड कल जस्ट आफ्टर द यू कैन से पेपर गॉट ओवर, राइट, माई स्टूडेंट केम, सर आई प्रिंटेड दिस एज इट इज टुडे सर. आपकी बात सच हो गई. राइट, यही मैंने पूरा का पूरा डिस्कस किया था एज इट इज. ठीक है, मैंने उससे बोला भाई GS1 पे फोकस करो, अभी रेस आधी, अभी बहुत बाकी है. ठीक है, राइट, देख रहे हो. ठीक, एज इट इज दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड. राइट, टॉपर ने डायरेक्ट ये लिख रहा है. इट वाज अ वेरी फेमस कॉपी. ये सब ने देखा था, क्योंकि यार देखो जो AIR1 के मतलब जो आपके मतलब टॉपर्स के नंबर होते हैं वो सब देखते हैं, सब पढ़ते हैं. राइट, दिस वॉज द सीक्रेट सोर्स. राइट, दो के मैंने अभी आपको प्रूफ दे दिए. और अगर आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, दिस इज व्हाट माय पेडागॉजी एम्स एट. तो यू आर मोस्ट वेलकम. अगर आपको GS में आना है तो GS मेंस फाउंडेशन प्रोग्राम है. PSIR के लिए आना है तो PSIR के लिए भी आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं पूरे एक एक डिस्कस करता हूँ. तो अगर आपको आना है, इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस, जस्ट ज्वाइन civilsclub.in/learn एंड वहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर्स विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. यानी क्लियर कट द क्वेश्चन इज ऑन माइंड. राइट, माइंड, इट्स एबिलिटी. राइट, ये सब चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड, थीम वही है. ठीक है, माइंड है ना. 2020 में आ जाओ. माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ. अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड की कामनेस. राइट, इसके बारे में डायरेक्ट पूछा जा रहा है. डायरेक्ट क्वेश्चन इज ऑन माइंड. ठीक है, यहाँ पे माइंड पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2020. तो जिसने ये थीम माइंड को प्रिपेयर किया होता, बहुत इजीली वो ये क्वेश्चन को लिख सकता था. बस एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर से लिंक करना था कि हाउ डज द माइंड हैव द एबिलिटी, डज द माइंड हैव द एबिलिटी टू क्रिएट द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर. बहुत ही ईजी सवाल हो सकता था ये, इफ आप ये थीम ऑलरेडी करके गए होते. नेक्स्ट आ जाओ. ऑल आइडियाज हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज, हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल. यानी इट इज टॉकिंग अबाउट सिंप्लिसिटी, यानी सिंपल आइडियाज, यही तो बात कर रहा है. सिंप्लिसिटी, इसके बारे में बात करना चाह रहा है. राइट, और सिंप्लिसिटी वुड लीड टू सम लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस. यानी अगर आप सिंप्लिसिटी रखोगे तो आप लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस को, लार्ज आइडियाज को आप बना लोगे. अगर आप क्या है जो आप सिंपल चीज़ हैं, यानी सिंप्लिसिटी इज व्हाट द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. ओ माय गॉड, 2020 में डायरेक्ट सवाल यूपीएससी ने यही पूछा है. सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. वापस आओ. ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर सिंपल. यानी इस बार सिंपल को यहां के रख के यहां रख दिया. वाह भाई वाह 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 वाह. देखा, सिर्फ यहां पे इस बार सिंपल आइडियाज को यहां रख दिया और कॉन्सिक्वेंसेज को यहां डाल दिया. इसको चेंज कर दो, यही बन गया. देखा, डायरेक्ट सवाल मैं दिखा रहा हूं. डायरेक्ट, कुछ ऐसा नहीं है कि सर ये तो आप इनडायरेक्टली लिंक कर रहे हो ना.
ऑल दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट। और अभी क्या है, राइट, उसके बाद फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन जो बात करता है कि भाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वगैरह कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन के होते हैं और उसकी वजह से डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली इट्स अबाउट इकोलॉजी, इट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड कैसे इसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है, राइट। ये चीज़ आइडिया है, ठीक है, राइट, इस पर पूछा गया है। और देखो 2022 में मैंने यही वाला मेंस मैंने लिखा था, राइट, और उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। तो अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पे पूछा गया। एंड देन उसके बाद दे हैड आस्क्ड प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन दे हैड आस्क्ड अपॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो तो 2018 या 16 में ये क्वेश्चन था, 2022 में अगेन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट को लिंक करा गया। एंड इस बार यहाँ पे अगेन फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से दे हैड लिंक्ड कि कैसे इस पे नेगेटिव इंपैक्ट किया जा रहा है, राइट। फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, द हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ सिविलाइजेशंस ऑन फॉरेस्ट, ये बताया गया। काफ़ी सारा आप कंटेंट यहाँ पे लिख सकते थे बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिखाया, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, ये पूछा गया था इस साल। द आइडिया वॉज कि भाई जो लोग डाउट करते हैं वो लोग रैशनैलिटी, वो लोग साइंस, वो लोग उनका थॉट प्रोसेस आगे बढ़ता है, राइट। साइंस, रैशनैलिटी, यही सब को पूछा जाता है, हाँ है ना। एंड डाउटर को क्या है, डाउट मतलब यू व्हेन यू क्वेश्चन इट, राइट, हाँ है ना, तभी आप रैशनैलिटी डेवलप कर सकते हो, यही आइडिया है। सर थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज ऑपोजिशन टीम। ऑपोजिशन टीम क्या है सर, डाउट, डाउट। एंड थिंकिंग इज लाइक अ गेम, साइंस, यानी साइंस इज ऑल अबाउट डाउट्स। 2023 में ये क्वेश्चन आया है, मैंने लास्ट ईयर भी मेंस लिखा था, इसमें यही क्वेश्चन को ही मैंने अटेम्प्ट किया था, राइट। एंड 22 वाले में मेरे 120 मार्क्स थे इन मेंस, राइट, ठीक है। क्यों, एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है भाई, आपके सामने, कुछ भी मैं मॉड्यूलेट नहीं कर रहा हूँ, राइट। इफ यू डोंट बिलीव मी जस्ट गो टू द यू कैन से यूपीएससी वेबसाइट और वहाँ से डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में आया था सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग द फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड डिप्रेशन, लोनलीनेस। बेसिकली द आइडिया इज कि सोशल मीडिया एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट पूछे गए थे, राइट, कि ये बहुत ही नेगेटिव मीडियम है, ये बहुत ही नेगेटिविटी फैलाता है, ये सब पूछा गया है, राइट। 2017 सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम, ओ माय गॉड, ठीक है। डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट सवाल, कुछ भी चेंज नहीं है, जरा सा भी चेंज नहीं है। सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम एंड सोशल मीडिया, ये बताओ यार, मतलब देख रहे हो भाई, देख रहे हो, ठीक है, राइट। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो आ रहा है, राइट, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। अब ये काइंड ऑफ डायरेक्ट तो नहीं था, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। ये जो सवाल था ये थोड़ा सा नया था, ठीक है, बट स्टिल द आइडिया जो ये बात करता है कि यू शुड ऑलवेज डू समथिंग, यू शुड मिस्टेक से हमें सीखना चाहिए, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना चाहिए, ये सब चीज़ें के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ मतलब एक हल्का फुल्का सा आपको देगा कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन इट हैज़ टू बी अ राइट चॉइस। ये था, मैंने अटेम्प्ट किया था, राइट, 2022 में आया था, बट डायरेक्टली तो देखो सिलिंग नहीं है, सच बता रहा हूँ, बट स्टिल एक सम काइंड ऑफ आपको यहाँ पे चॉइसेस और रॉन्ग और राइट, मतलब इससे ये पूछा गया था, ठीक है। बट स्टिल द बॉटम लाइन इज 7 में से 8 सवाल, 8 में से 7 सवाल डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टॉपर्स कॉपी से एज इट इज रिपीट हो रहे। चलो टॉपर्स कॉपी भी नहीं देखते, स्टिल यू कुड हैव आंसर्ड 6 on 8 क्वेश्चन इन बोथ द सेक्शन कंबाइंड। कंबाइंड बता रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया वाली की रियलिटी देख लो, थिंकिंग बिगिंस हो गया, डाउट वाला देख लो, ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे उठा के देख सकते हो, यू विल फाइंड, ठीक है, यू विल फाइंड कि ये सभी का सभी, फॉरेस्ट वाला देख लो, राइट, यू विल फाइंड ये सब के सब क्या है, रिपीट हो रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, राइट, ऑल लार्ज आइडियाज हैव ऑलवेज सिंपल, आर ऑलवेज सिंपल, ये पूछा गया है, देख रहे हो, ठीक है, राइट। समथिंग इफ यू वांट टू मेक बिग, तो बहुत छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। आई होप भाई ये आप समझ पा रहे होगे। प्लीज़, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपको मेरे साथ डिस्कस करना है, राइट, इफ़ यू वांट टू बिकम, मतलब इफ़ यू वांट टू जॉइन मी, राइट, मैं आई ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम्स एज वेल, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन मी। ये आप, दिस इज द मतलब वेबसाइट, यू कैन गो, ठीक है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप द सिविल्स क्लब का, एंड मेरी पर्सनल आईडी है सुमित इज देयर। यहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, राइट, रिगार्डिंग सिविल सर्विस प्रिपरेशन, एंड आई विल हेल्प यू आउट। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।